कि पाकिस्तान किसी भी जंग में हारा नहीं है वेस्ट में। प्लीज समझिए इस बात को। 71 वॉर में भी पाकिस्तान हारा नहीं था। वेस्टर्न उठो उठो उठो, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे। और व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिला आसिफ मुनीर, मुल्ला मुनीर। तो पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर सारे इनके कमेंट को लेकर रील बनाते हैं। रील बनती है, यूट्यूब के शॉर्ट बनते हैं, वीडियो बनती है। 35 साल तक हमने अपनी इंडियन आर्मी को बर्बाद कर दिया है प्रोफेशनल। पहले आप लोग ये देखिए, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। पहली बार और इस बार भी एक चीज जो मैंने महसूस की है वो ये है कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत हॉस्पिटेबल हैं। और मैं समझता हूँ, ये मैंने मॉर्निंग में ट्वीट भी किया था, ये आपकी एक सॉफ्ट पावर है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਨਾ नहीं चाहते। बिल आखिर भारतीय मान गए। परवीन साहनी की जानिब से एतराफ आ गया कि पाकिस्तान ने भारत से कोई जंग नहीं हारी। सच को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान कभी भी इतना कमजोर नहीं था कि इंडिया इस पर हावी हो जाता, वरना लाइन ऑफ कंट्रोल ना होती, इंडिया आज़ाद कश्मीर भी ले चुका होता। अब भी पाकिस्तान ने आपकी एयर स्पेस बंद कर दी। कोई डरा वो इंडिया से? अर्नाब गोस्वामी के मुताबिक पाकिस्तानी हमारे खिलाफ मीम्स बनाते हैं, हमें पूरी दुनिया में जलील करते हैं। पाकिस्तान सिखों के साथ किसी किस्म का तनाज़ा नहीं चाहता, जबकि भारत सिखों की शमूलियत के बगैर किसी जंग का तस्वर भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ऐसा बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है जो एटमी हथियार ले जाने के काबिल होगा और अमेरिका तक मार कर सकेगा। तो पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर सारे इनके कमेंट को लेकर रील बनाते हैं। आ जाए कोई मेरे स्टूडियो में आ जाके कहे कि नहीं रील नहीं बनती है। रील बनती है, यूट्यूब के शॉर्ट बनते हैं, वीडियो बनती है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर इनके जो प्रवक्ता हैं इनको कोट किया जाता है, इनके बाइटें चलती है, इनके बयान चलती है। जो है न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे। इसीलिए आपके पाकिस्तान ने भी अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज को बहुत ही ताकतवर बनाया है। इस पे मैंने एक वीडियो किया था जो कोई 2 साल हो गए, जहां मैंने कहा था कि पाकिस्तान किसी भी जंग में हारा नहीं है वेस्ट में। प्लीज समझिए इस बात को। 71 वॉर में भी पाकिस्तान हारा नहीं था वेस्टर्न थिएटर में, आपके ईस्टर्न थिएटर में। अगर हारा होता तो सीज फायर लाइन या लाइन ऑफ कंट्रोल होती ही नहीं। अगर हिंदुस्तान में इतनी ताकत होती तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल ही नहीं रहती। आप हार गए साहब, वो मिटा दी, चले गए, आप हारे ही नहीं आप। तो आप अपने मुल्क की आर्म्ड फोर्सेस को कमज़ोर ना समझें। हमारे यहाँ आदत है देखने का कि पाकिस्तान मिलिट्री इज़ अ वॉक इन द पार्क। नो, इन ऑल द वॉर्स दे हैव नेवर लॉस्ट। ये ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना, यहाँ पे तो हेल्पलेस सिचुएशन थी, क्योंकि ना तो आप यहाँ लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू कम थ्रू इंडियन एयर स्पेस। वो बंद कर दी आपके लिए। तो जो थे वो वही थे वहां पर, कितना लड़ लेते। और व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिला आसिफ मुनीर, मुल्ला मुनीर, ठीक है, मुल्ला मुनीर। उसके बाद सुनिए मेरी बात, सुनिए राजा लिसन टू मी, राजा लिसन टू मी, राजा लिसन टू मी, ओके। 35 साल तक हमने अपनी इंडियन आर्मी को बर्बाद कर दिया है प्रोफेशनल। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्राइमरी जॉब, तो है लड़ाई की तैयारी करनी, वो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करते हैं, आज भी कर रहे हैं। उनको उस पर स्टेटस मिलता है, तारीफें मिलती हैं, पिक्चरें बन रही हैं। पर सवाल ये है कि ये कोई नहीं सोच रहा है, पाकिस्तान को नहीं चुप बैठ रहा ना, क्योंकि पाकिस्तान सामने डटे नहीं हो रहा है। तो पहले तो ये है। दूसरी बात आपने पीओके की कही। देखिए, एक नैरेटिव बनाना और हकीकत में उसे अमल करना एक चीज नहीं होती। अभी मैं यही बता रहा था इतनी देर से कि आज उस साइड की ताकत कितनी है। उसके बाद भी अगर कोई सोच रहा है कि हम पीओके ले सकते हैं, मेरी राय ये होगी कि आपके पास जो है आप उसको सेव करिए पहले। उठो उठो उठो, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। इतनी जल्दबाजी क्या है?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਸੁੱਟਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਰੋਕੀ। ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਮੋਦੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੀ ਚੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆ ਗਈ? ਬਚਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਏ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਦਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਿਆ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ, ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚਾੜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ नहीं चाहते जंग यार। पहले आप लोग ये देखिए, पाकिस्तान में घुसी भारतीय सेना, आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। कई बड़े शहरों पर कब्जा होते ही पाक सेना का सरेंडर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, आधा पाकिस्तान तबाह। भाई साहब, आधा पाकिस्तान तो इन्होंने 9:30-10 बजे रात तक तबाह करवा दिया था हमारे भारतीय न्यूज चैनल ने। मां कसम, अगर मैंने टीवी नहीं बंद किया होता तो ये पूरा पाकिस्तान ये 10-12 बजे तक तबाह कर देते और हमारा भारतीय सेना को ये लोग अफगानिस्तान में पहुंचा देते 1 बजे रात तक। ठीक है, इतनी संवेदनशील स्थिति में हमारे न्यूज चैनल ये फेक न्यूज चला रहे हैं और अपने टीआरपी, अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में ये लोग कुछ भी लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, सोचना चाहिए, शर्म करना चाहिए इनको कि ये क्या शो कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं लोगों को। पहली बार और इस बार भी एक चीज जो मैंने महसूस की है वो ये है कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत हॉस्पिटेबल हैं, और मैं समझता हूँ, ये मैंने मॉर्निंग में ट्वीट भी किया था, ये आपकी एक सॉफ्ट पावर है। There is too much of hospitality, there is too much of warmth in the people here, which I think is a very good thing. So यही मैंने महसूस किया था पहली बार जब मैं 2018 में आया था, तब भी बहुत, कोई 3 दिन के लिए था, आया था। अब भी मेरा 3 दिन का ही है यहाँ पर प्रोग्राम। तो ये खास बात है आपके मुल्क की, इस बात के लिए मुबारक है आपको। हमारी सरकार अगर खुलकर ईरान के साथ खड़ी हुई होती तो हिंदुस्तान में ईरान की एम्बेसी ने जो खत जारी किया है, जो लेटर ऑफ थैंक्स, जो शुक्राना जारी किया है, शाया किया है, उस शुक्राने में नाम भारत सरकार का भी होता। जी, भारत में ईरान की जो एम्बेसी है उसने एक लेटर जारी किया है जिसमें लिखा है, जिसका उन्वान है स्टेटमेंट ऑफ एम्बेसी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन न्यू दिल्ली। दिल्ली में जो ईरान की एम्बेसी है उसका स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट में इन्होंने बधाइयां दी हैं, शुक्रिया कहा है, शुक्राना कहा है उन लोगों का जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया। ये लिखते हैं कि एम्बेसी ऑफ ईरान इन न्यू दिल्ली एक्सटेंड्स इट्स हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू ऑल नोबल एंड फ्रीडम लविंग पीपल ऑफ इंडिया। अब इसमें देखिए किसको किसको ये शामिल करते हैं, इंक्लूडिंग द एस्टीम्ड सिटीजन्स, political parties, honorable members of parliament, non-governmental organizations, religious and spiritual leaders, university professors, members of the media, social activists, and all individual and institutions who in recent days and in various forms stood firmly and vocally with the great nation of Iran. यानी ईरान के साथ जो लोग खड़े हुए उनमें ये नाम लेते हैं नागरिकों का, हमारा और आपका, पॉलिटिकल पार्टीज का। याद कीजिए सोनिया गांधी ने ईरान के पक्ष में बाकायदा आर्टिकल लिखा था
ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन एमपीज एमएलएज का जिन्होंने ईरान के पक्ष में वक्तव्य दिया, एनजीओज की बात करते हैं, धार्मिक नेताओं की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की बात करते हैं, मीडिया के मेंबर्स की, शायद हमारे जैसे लोगों की बात कर रहे हो, सोशल एक्टिविस्ट की बात करते हैं और बाकी सबकी बात करते हैं। किसकी बात नहीं करते हैं? भारत सरकार की बात नहीं करते हैं। इसमें भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहीं जिक्र नहीं है। बहुत सीधी बात है कि ईरान आईना दिखा रहा है भारत सरकार को कि हम तुम्हारी मुश्किलात में हमेशा खड़े रहे। मसला कश्मीर पर भी जब मामला आया तो हमने तुम्हारा साथ दिया, तुमने हमसे तेल खरीदा और हमने रुपयों में भुगतान लिया, लेकिन जब हमारी मुश्किल आई तो तुम हमारे साथ नहीं खड़े रहे। जब हमारे ऊपर सैंक्शन लगा, तेल खरीदना बंद कर दिया। जब हमारे ऊपर इजराइल ने अटैक किया, उसकी मजम्मत करने से इनकार कर दिया। और जब 12 दिन की ये लड़ाई चल रही थी तो एक बार ये नहीं कहा कि ईरान सही के पक्ष में है। अब चलो इसको यहीं पे रोक देते हैं। जरा पलट के देख लें, क्या इजराइल ने कोई ऐसा लेटर ऑफ थैंक्स जारी किया है भारत सरकार के लिए या अपने समर्थकों के लिए? नहीं किया है, क्योंकि उसको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ के भक्त प्रो इजरायली बने रहते हैं, यहाँ के भक्त स्टैंड विद इजराइल करते हैं। इजराइल कभी उनके लिए कोई थैंक यू नहीं कहता। आपने वो वीडियो देखी थी ना, जरूर देखी होगी, जहां एक भक्त हैं हमारे यूपी के ही कोई पंडित जी हैं, वहां पर गए। दोस्तों, सीज फायर के तीसरे दिन भी आज ईरान में जीत का जश्न जारी रहा। वो चाहे तेहरान हो या बाकी शहर, जनता सड़कों पर उत्सव के माहौल में दिखी। और आप कह सकते हैं कि जनता के इस जोश को देखकर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई आज पहली बार सीज फायर के कैमरे पर आए और कैमरे पर आकर उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने कहा अपनी जनता से और दुनिया से कि हमने इजराइल की ताकत को